दोस्तों आईपीएस की तरफ से जो क्लर्क के फॉर्म आए हैं, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हो और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी चाहिए किस तरीके से आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आगे की डिटेल्स वगैरह फिल होगी, कैसे फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड होंगे। वैसे तो आपको पता होगा इसमें लाइव इमेज वगैरह कैप्चर हो रही है, तो उसकी भी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको आईपीएस क्लर्क के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो कुछ डेट्स वगैरह यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसके बगल में यहाँ पर आपको अपना नए रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, वैसे तो होंगे नहीं अगर आप अभी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, और अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। सिक्योरिटी कैप्चा वगैरह डालकर इसमें सबमिट कर देना है, आपको आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आप आ जाएंगे सबसे पहले स्टेप पर, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, जैसे कि आपका नाम हुआ और मोबाइल नंबर हो गया और ईमेल आईडी होगी। मतलब 3 डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब ऑप्शन तो आपको कई सारे देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आपको फर्स्ट नेम इस वाले कॉलम में आएगा, इसके बाद आपको फर्स्ट नेम यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में कंफर्म करना है। इसके बाद मिडिल नेम आ जाएगा, अगर कुछ मिडिल नेम लगता है आपके नाम के बीच में। इसके बाद लास्ट नेम इस वाले कॉलम में आ जाएगा, दोनों कॉलम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया, पहले तो आपको नाम डालना है, उसके बाद उसको कंफर्म करना है, फिर मिडिल नेम डालना है, मिडिल नेम कंफर्म करना है, फिर लास्ट नेम डालना है, उसको कंफर्म करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका पूरा नाम डिस्प्ले होने लगेगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, फिर नीचे वाले ऑप्शन में मोबाइल नंबर को दोबारा से डाल के कंफर्म करना है। अगर आपके पास अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों अपनी ईमेल आईडी डालनी है। इसमें सेलेक्ट करना है किसके थ्रू अपनी ईमेल आईडी अपनी बना रखी है। तो ज्यादातर कैंडिडेट जीमेल के थ्रू बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर जीमेल सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आपको अपनी ईमेल आईडी पूरी डालनी है। मैं यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी कुछ मेंशन कर दी है, @ के बाद यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर ली है और नीचे अपनी पूरी ईमेल आईडी मेंशन कर दी है। इसके बाद कैप्चा डालकर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप आ जाएंगे इसके सेकंड स्टेप पर, जहाँ पर आपको अपनी लाइव इमेज कैप्चर करनी है और एक इमेज साथ में अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर बटन दे रखा है, इसमें आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और कोशिश करना व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो। और इस वाले बटन से आप अपनी लाइव फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप पीसी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं और आपके पीसी में वेबकैम वगैरह नहीं है, तो नीचे यहाँ पर क्यूआर कोड भी बन के आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली मोबाइल से अपने फॉर्म में लाइव इमेज कैप्चर कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी इमेज बन के आने लगेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है आपको दोस्तों, मैंने यहाँ पर इमेज भी अपलोड कर ली है, फोटोग्राफ भी कैप्चर कर ली है और सिग्नेचर भी अपलोड कर ली है। इसके बाद दोनों जगहों पर आपको डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी काफी कुछ डिटेल्स वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ेंगी और फिल भी करनी पड़ेंगी। तो आपको देख लेना, सबसे पहले तो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन में पूछा जाता है कि आप विकलांग हैं या फिर नहीं। अगर हैं तो आप जैसे ही यस करेंगे तो इसके आगे कई ऑप्शन खुलते चले जाएंगे, एक एक करके आपको एक एक करके उनको सेलेक्ट करना है। आप कौन सी वाली विकलांग की कैटेगरी में आते हैं तो वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी पड़ेंगे। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। इसके बाद अच्छे से ऑप्शन को देख लीजिए, कोई ऑप्शन पे यस नो का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है टिक लगाने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पर आ रहा है ये भी कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर भी नो कर देता हूँ। इसके बाद जो अगला ऑप्शन टिक लगाने के लिए आ रहा है, उसमें पूछा जा रहा है कि आप कोई ऐसे बच्चे हैं या फिर ऐसी फैमिली मेंबर हैं जो कि 1984 का जो राइट दंगा वगैरह होता है उसमें उनके परिजन वगैरह खत्म हुए थे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें यस नो कर सकते हैं। मैं नो कर देता हूँ। रीजन आपको सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम जो भी आप आते हैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मिनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो आप इसमें यस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं या फिर नहीं है, डिसेबिलिटी में आते हैं यानी कि डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं या फिर नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, यानी कि बार के दौरान कोई सर्विसमैन वगैरह खत्म हुए, उनके आप पुत्र वगैरह उनके मतलब परिवार से आते हैं या फिर नहीं, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। इसके बाद पूछा जाता है भैया सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो, डिवोर्स, वुमेन, जजिकली सेब्स्ट्रेटेड वुमेन वगैरह में आप आते हैं। अगर आप शादीशुदा महिला हैं और अगर आपका डिवोर्स वगैरह हुआ है या फिर पति खत्म हो गया है या फिर आप अलग अलग हो गए हैं, तो इनमें से किसी कैटेगरी में आप आते हैं तो आप इसमें यस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। क्या आपने CWE या CPR में पहले कभी भरा था फॉर्म? अगर भरा था आपने तो यहाँ पर जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पर पूछा जाए कितनी बार आप फिल कर चुके हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भर सकते हैं 2 या 3 बार और यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। इसके बाद अगले ऑप्शन में नेशनलिटी पूछी जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। इंडियन का ही ऑप्शन आता है यहाँ पर। वैकेंसी मतलब किस स्टेट से आपको फॉर्म को फिल करना है, किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ पर वैकेंसी आपको अपने अकॉर्डिंग लग रही है सुविधाजनक, तो मैं यहाँ पर MP कर देता हूँ। कोड ऑटोमेटिकली भर के आ जाएगा। प्राइमरी एग्जाम का सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, और मेंस एग्जाम का सेंटर भी आपको देख लेना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है भैया कि आपका नाम जो भी आपने फिल किया है वो आपकी आईडी में जो भी आप
आईडी वगैरह लेकर जाएंगे या फिर यहाँ पर लगा रहे हैं उसमें मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो यहाँ पर यस करिए और यहाँ पर आईडी प्रूफ अपनी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप आईडी प्रूफ लेकर जाना चाहते हैं या फिर यहाँ पर लगा रहे हैं। मैं यहाँ पर आधार कार्ड कर देता हूँ, आधार कार्ड का आपको नंबर डाल देना है। यहाँ पर पूछा जाता है भैया काइंडली इंटीमेट मीडियम ऑफ पेपर, किस तरीके का आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का दोनों का इकट्ठा ही ऑप्शन आता है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में 10th की मार्कशीट वगैरह में लिखी हुई है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है भैया आपका जेंडर कौन सा पड़ता है, मैं यहाँ पर मेल कर देता हूँ। आधार नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है, नीचे पैन कार्ड नंबर डाल देना है। जितने भी पॉइंट्स के आगे आपको स्टार लगा हुआ मिलेगा वो भरना कंपलसरी है, बाकी जितने भी बिना स्टार वाले हैं उनको आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। आपकी जुड़वा कोई भाई बहन वगैरह तो नहीं है, अगर हैं तो आप यस करेंगे। अगला पूछा जाएगा भैया आपकी जुड़वा भाई है या फिर बहन है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर उसका नाम पूछा जाता है, मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ, ये ऑप्शन हट जाएंगे। इसके बाद पूछा जाता है भैया आप मैरिड हैं या फिर नहीं है। अगर आप अनमैरिड करेंगे तो यहाँ पर जो स्पोज वाला ऑप्शन है, अगर आप मेल है तो आपको अपनी वाइफ का नाम यहाँ पर फिल करना पड़ता है मैरिड करके। अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर फिल करना पड़ता है। मैं यहाँ पर अनमैरिड कर रहा हूँ तो आपको अपने पिता का नाम फिल करना है सिर्फ, और माता का नाम फिल करना है। नाम जितने भी आप फिल करेंगे, जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे, सभी 10th की मार्कशीट में होनी चाहिए सेम टू सेम। अब हस्बैंड और वाइफ का नाम तो नहीं होता है उसमें, वो आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपने फिल करवाया हो उसी अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, तो आधा एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है, आधा एड्रेस उस वाली लाइन में फिल कर लेना है। इसके बाद ज्यादा बड़ा एड्रेस है तो इस वाली लाइन का भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब कई बार लोग क्या करते हैं, सेम टू सेम दोनों लाइनों में एक ही एड्रेस कॉपी कर देते हैं, वैसा नहीं करना है। आधा एड्रेस इस वाली लाइन में आ जाए, आधा एड्रेस इस वाली लाइन में आ जाए। इसके बाद स्टेट नीचे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट आपकी लगती है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी लगती है। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड हो। अब नीचे यहाँ पर पूछा जाता है भैया आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस के सेम टू सेम है या फिर अलग अलग है। अगर सेम टू सेम है तो यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं ये वाले ऑप्शन को फिल करने के बाद। अगर अलग अलग है तो परमानेंट एड्रेस नीचे यहाँ पर आपको फिल कर लेना है, यहाँ पर टिक नहीं लगाना है आपको। अब मतलब क्या होता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब ये होता है दोस्तों आप कहाँ पर अभी रह रहे हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा हो सकता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में ना लिखा हुआ वाला एड्रेस, तो उसको आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस में फिल कर सकते हैं। अगर लेकिन हाँ परमानेंट एड्रेस जो कि आप नीचे फिल करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिखा होना चाहिए, यानी कि आपका मूल निवासी वगैरह कहाँ का है वो आपको एड्रेस यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जाता है भैया जीएसटी इनवॉइसिंग वगैरह आपकी कहाँ की चाहिए, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर परमानेंट वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है। अब जब आप अगले स्टेप पर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला स्टेप हरा हो जाएगा। अगर यहाँ पर लाल कलर का आ रहा है कुछ इस तरीके से स्टेप, ये वाला भी लाल कलर का शो हो रहा है, तो समझ जाइए इसमें कुछ ना कुछ अभी मिस्टेक हुई है आपकी, और ये स्टेप तब तक हरा नहीं होगा जब तक उस मिस्टेक को आप क्लियर नहीं करेंगे। तो आप सिंपली इस वाले स्टेप पर क्लिक करिए, आप ऑटोमेटिकली वापस से उसी वाले स्टेप पर पहुंच जाएंगे और अच्छे से डिटेल को चेक कर लीजिए। कोई पॉइंट में आप टिक लगाना तो नहीं छोड़ गए हैं या फिर किसी चीज में आपने गलती तो नहीं कर दी है, तो अच्छे से चेक करने के बाद आप उसको चेंज कर लीजिए और सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है दोस्तों, आप जैसे कि अपना नाम फिल करते हैं और नाम के आखिरी में आप स्पेस दे देते हैं और अगले स्टेप पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ एरर वगैरह देता रहेगा, तो उस चीज को भी आपको देख लेना है। आपको वो स्पेस वगैरह नहीं लगाना है, मतलब नाम और सरनेम के स्पीच में तो स्पेस हो सकता है, लेकिन सरनेम के बाद में कई लोग स्पेस दे देते हैं, या फिर सरनेम है नहीं है तो नाम के बाद ही स्पेस दे देते हैं, तो वो चीज में यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है आपको। इसके बाद अगले स्टेप पर दोस्तों आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सेलेक्ट करनी है, तो ग्रेजुएशन को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, बीएससी मैंने कर रखी है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो यहाँ पर आप अपना अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। पासिंग डेट आपको देख लेना, आपकी मार्कशीट वगैरह में प्रिंट होगी, परसेंटेज वगैरह आपको भर देनी है और ग्रेड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है भैया आपको पास कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज है या फिर नहीं है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे क्योंकि इसमें ये कंपलसरी मांगी गई है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, या फिर डिप्लोमा है, डिग्री है, या फिर हाई स्कूल का कुछ भी कंप्यूटर आपने कर रखा है उसमें मेंशन है या फिर नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास मेरे पास डिप्लोमा है तो मैं यहाँ पर डिप्लोमा लगा दूंगा, और किस चीज़ का डिप्लोमा है, कंप्यूटर पे काम करने का डिप्लोमा है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद प्रेजेंट में वर्किंग एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है या फिर नहीं है, मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ, मेरे पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ये सिर्फ SC ST OBC या फिर जो कम्युनिटी वगैरह में आते हैं, एक्स सर्विस वगैरह हैं या फिर विकलांग है, उन्हीं लोगों के लिए ये वाला ऑप्शन आएगा और सबके लिए ये वाला ऑप्शन नहीं आता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है, सिर्फ ऑफलाइन एग्जाम देते रहे, तो आपको ट्रेनिंग वगैरह की हो सकता है जरूरत हो। अगर आप ट्रेनिंग पे हाँ करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आपको बताएंगे कि भैया इस तरीके से ट्रेनिंग दी है, मतलब इस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्जाम वगैरह देना है, तो इसके लिए आपको एक बार पहले जाना पड़ेगा। अगर आप इस पर नो करते हैं तो आपको जरूरत नहीं है ऑनलाइन ट्रेनिंग की, मतलब आप एग्जाम देने में सक्षम है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको वहां पर एक बार फिर से जाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ पर आपको ट्रेनिंग वगैरह चाहिए है।
मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ, मुझे जाने की जरूरत नहीं, मुझे आता है किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन में पूछा जाता है भैया आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर चल रहा है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर पहले हिंदी कर लेता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। इंग्लिश भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश में कई लोग इंग्लिश पढ़ नहीं पाते या फिर बोल नहीं पाते, तो आप अकॉर्डिंग यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं। मैं पढ़ भी लेता हूँ और लिख भी लेता हूँ और बोल भी सकता हूँ। अगर आप बोल नहीं सकते तो यहाँ पर आप टिक हटा सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। अब ये दोनों ऑटोमेटिकली ऑप्शन हरे हरे हो गए हैं। अगर कोई लाल नजर आए तो आपको उस वाले ऑप्शन पर वापस से क्लिक करके उसको एडिट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस वगैरह आपको सेलेक्ट करनी है। पहली कौन सी बैंक में डालना है, फिर कौन सी बैंक में डालना है, आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के हिसाब से यहाँ पर प्रेफरेंस वगैरह आने लगेगी बन के। अगर आप इनको ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप सिंपली ऊपर नीचे इसको सरका सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर सेव नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने पूरा आपके फॉर्म का प्रीव्यू बन के आ जाएगा। आपकी फोटो जो आपने अपलोड की है या फिर कैप्चर की है सभी बन के आ जाएंगी। सभी डिटेल्स वगैरह आपको चेक कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इनमें आप करेक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो अच्छे से डिटेल को चेक कर लीजिए। इसके बाद कंफर्म करना है और यहाँ पर भी टिक लगा देना है। इसका मतलब ये है कि भैया आपके जो भी आपने आईडी प्रूफ इसमें लगाई है उसमें नाम और आपने जो फॉर्म में नाम फिल किया है वो सेम टू सेम है। अगर नाम में अंतर है तो इस वाले ऑप्शन से टिक हटाकर आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। इसका मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट वगैरह नाम अभी अंतर है, लेकिन जब तक आप एग्जाम वगैरह देने जाएंगे तो आप सेम टू सेम करवा लेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें टिक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर वापस से उसी वाले ऑप्शन पर टिक लगा देता हूँ और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड कर रहा है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। फिर सिक्योरिटी कैप्चा और सिक्योरिटी कोड वगैरह डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है। इसके बाद दोस्तों अगले स्टेप पर जैसे ही आप आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर फीस कटवाने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब कैटेगरी के वाइज यहाँ पर अलग अलग पेमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यानी कि अगर आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिल किया है तो 850 रुपए यहाँ पर दिखाई जा रहे होंगे। अगर आप SC ST या फिर कोई दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर हो सकता है 175 रुपए दिखाई जा रहे हो, जैसे ये इसमें दिख रहे हैं। इसके बाद सिक्योरिटी कैप्चा वगैरह यहाँ पर डाल देना, जो भी यहाँ पर बन के आ रहा है। अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ पर रिफ्रेश भी कर सकते हैं। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट कटवाने का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर QR कोड के थ्रू पेमेंट कटवा सकते हैं या फिर UPI के थ्रू भी पेमेंट कटवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको सिंपली फोन पे, गूगल पे के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कटवा सकते हैं। आप एक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, प्रोसीड विद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी UPI ID डालनी नहीं है, जिससे आप पेमेंट कटवाना चाहते हैं। वहां पर रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी आपके नंबर पर, उसी UPI ID पर, जिससे आप पेमेंट कटवा सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहें तो QR कोड के थ्रू भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो कोशिश ये करना है जैसे आपने एक मोबाइल में ये पूरा पेज खोल लिया है और दूसरे मोबाइल से आपको स्कैन करके पेमेंट कटवानी है, क्योंकि अगर आप सेम मोबाइल से प्रोसेस करेंगे, बार बार हटाएंगे और दोबारा से ओपन करेंगे मिनिमाइज करके, तो हो सकता है वो पेज पेंडिंग में चला जाए पेमेंट वगैरह, और पेमेंट क्लियर होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाए, या फिर हो सकता है पेमेंट भी क्लियर ना हो, वो आपके पास रिफंड आए वो भी 7-8 दिन बाद। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है। तो कोशिश ये करना है कि आपको दूसरे मोबाइल से स्कैन करके या फिर दूसरे मोबाइल का UPI ID वगैरह डालकर उससे पेमेंट कटवानी है, ताकि ये वाला पेज खुला रहे और ऑटोमेटिकली ये पेमेंट डिटेक्ट करने के बाद अपने आप रिफ्रेश होकर हट जाएगा। अगर आप बार बार मिनिमाइज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पेमेंट वगैरह कटवाकर फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देना है। आपके पास आपकी पेमेंट का प्रिंट आउट वगैरह डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। तो भैया अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आगे कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आपको इसके फॉर्म को फिल करते टाइम फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप चाहे तो इस वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिटेल में कवर कर रखा है कैसे यहाँ पर आपको लाइव इमेज कैप्चर करनी है, कैसे आपको फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन या फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह अपलोड करने, साइज वगैरह सेट करने के बाद।